हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में आप अगर बैठते हैं तो उसमें अगर रीजनिंग का पोर्शन है, यानी कि रीजनिंग का पार्ट अगर है उसमें, तो इससे सवाल जरूर से जरूर बनते हैं। और ये टॉपिक आपका आज का होने वाला है पासा से संबंधित। पासा से संबंधित आप लोगों को सारा सस्पेंस हम दूर कर देंगे। केवल कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि पासा से संबंधित के प्रश्नों को कैसे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो आज का टॉपिक है पासा। पासा में देखिए, पासा में 6 संख्याओं को आपको ध्यान देना है। इसी 6 संख्याओं पर आधारित पूरे पासे के सवाल हल हो जाते हैं। और आज मैं जो पढ़ने वाले हैं केवल एक पासा पर, मात्र एक पासा पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और 2 पासा से भी सवाल पूछे जाते हैं। 2 पासा दे दिया जाता है, उससे सवाल पुटअप कर दिया जाता है। कभी कभी 3 पासा दे दिए जाते हैं, उससे सवाल पुटअप कर दिया जाता है। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूँ केवल मात्र एक पासा पर आधारित होने वाले प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। देखिए, पासा में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 नंबर दिखे हुए हैं 1 से लेकर 6 तक। इन्हीं 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं पर आधारित पासा से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि पहले पासा किस प्रकार का होता है, इसको मैं बता देता हूँ। आप देखे होंगे घर में जो बच्चे लूडो खेलते हैं, वही लूडो जो फेंकते हैं उसमें 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखी रहती है, उसी को हम पासा कहते हैं। उसी को हम पासा कह देते हैं। और बनता कैसे है आप ध्यानपूर्वक से देखिए। देखिए, पासा बनाने के लिए आप इस प्रकार से कर दीजिए, फिर इस प्रकार से कर दीजिए, फिर आप इस प्रकार से कर दीजिए। ये आपका खष्टभुज हो गया। फिर यहाँ से आप वाई बना दीजिए। ये आपका एक बन गया पासा। ये आपका बन गया एक पासा जिसमें 6 फलकें होती हैं। 6 फलकें होती हैं। तो पासा जो होता है, पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। ध्यान रहे, पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है मानक पासा। पहला आपका हो जाता है मानक पासा। ये आपका मानक पासा हो गया। और दूसरा जो होता है आपका, ये आपका होता है साधारण पासा। साधारण पासा। अब भाई आप कहेंगे कि मानक पासा कब हम पहचानेंगे और साधारण पासा कब जानेंगे। तो देखिए, ये जो पासा आपका दिख रहा है इसमें कुछ नंबर लिखे रहते हैं, 1, 2, 3। ये 3 नंबर आपको दिखाई देते रहते हैं और 3 नंबर आपको नहीं दिखाई देते रहते हैं। तो जैसे आपको यहाँ से 2 पासा हमने बताया कि एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। यहाँ हम कुछ संख्या लिख देते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें, यहाँ पर 3 लिख दें और यहाँ पर 1 लिख दें। आप देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर आपका 1 है। तो आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का पासा है, मानक पासा है या साधारण पासा है। तो देखिए, आपको यदि मानक पासा अगर है, अगर मानक पासा तब होता है जब किसी पासे की तीनों संख्याएं जो दिख रही होती है उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल अगर आपका 7 के बराबर न हो, 7 के बराबर न हो, तो वह आपका मानक पासा कहलाता है। 7 से कम हो जाए या 7 से अधिक हो जाए तब वह आपका मानक पासा कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक पासा। यानी कि 7 से कम हो जाए या 7 से अधिक हो जाए तो वह मानक पासा कहलाता है। जैसे आपका 2 में 3 जोड़े, 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 3 + 2 = 5 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 3 + 1 = 4 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे यानी कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस पासा के तीनों फलक जो दिखाई दे रहे हैं, किन्हीं 2 फलकों को हम जोड़ रहे हैं तो ये 7 के बराबर नहीं हो रहा है। ये 7 के जब बराबर नहीं हो रहा है तो हम कह देंगे कि यह आपका मानक पासा है। कैसा पासा है भाई? ये मानक पासा है। ठीक, आपको जब जोड़ने के बाद ये 7 के बराबर नहीं होता है तो हम कह देते हैं ये मानक पासा है।
अब देखिए, अगर वह मानक पासा है, अगर वह मानक पासा है तो आपको कह दिया जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा या 3 के विपरीत संख्या क्या होगी, 1 के विपरीत संख्या क्या होगी। तो देखिए, अगर हम एक पासा कोई दिया रहता है और उसमें एक पासा में 3 फलके जो दिखाई देती रहती हैं उसके विपरीत किसी संख्या को पूछा जाए अगर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पासा को देखते हैं कि किस प्रकार का पासा है। तो हमको क्लियर हो जाता है कि अगर मानक पासा है, कैसा पासा है, मानक पासा है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 1 के विपरीत आपका 6 हो जाता है, 2 के विपरीत आपका 5 हो जाता है और 3 के विपरीत आपका 4 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वह मानक पासा है, अगर वह मानक पासा है तो 1 के जो विपरीत होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, या 6 के विपरीत 1 होगा। और 2 के विपरीत क्या होगा भाई, 2 के विपरीत आपका 5 हो जाएगा, या 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा, या 4 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा। किस कंडीशन पे हो जाएगा, जब वह मानक पासा रहेगा, जब वह मानक पासा रहेगा तब ये कंडीशन वहां पर लागू करती है। लेकिन जब वह साधारण पासा हो जाता है, जब वह साधारण पासा हो जाता है, और एक चीज मैं आप लोगों को मानक पासा में और क्लियर कर देना चाहता हूं कि मानक पासा अगर वह है, मानक पासा वह अगर है तो विपरीत संख्याओं का योगफल जो होता है वह 7 के बराबर होता है। विपरीत संख्याओं का योगफल जो होता है 7 होता है। देखिए, 6 के विपरीत 1 है तो 6 1 मिलकर के 7 हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 है तो 5 2 7 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 है तो 4 3 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मानक पासा अगर है तो उसके विपरीत संख्याओं का योगफल क्या हो जाता है, 7 के बराबर हो जाता है। विपरीत संख्याओं का योगफल 7 के बराबर होता है। और मानक पासा अगर है तो 1 के विपरीत 6 होता है, या 6 के विपरीत 1 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 5 के विपरीत 2 कह सकते हैं, 3 के विपरीत 4 कह सकते हैं, 4 के विपरीत 3 कह सकते हैं। किस कंडीशन पे कह सकते हैं, मानक पासा होने पर। और मानक पासा कैसे पहचानते हैं कि किसी पासे का जो 3 फलक दिखाई देती रहती हैं उनका योगफल अगर 7 के बराबर नहीं है तो उसको हम मानक पासा कहते हैं। मानक पासा, दो संख्याएं कोई जोड़ते हैं तो उसका 7 के बराबर ना हो, 7 से अधिक हो जाए, कम हो जाए, इसलिए मानक पासा कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं साधारण पासा के बारे में। अब देखिए भाई, दूसरा आपका आ जाता है साधारण पासा। ये आप देख रहे हैं साधारण पासा। तो साधारण पासा क्या होता है, ये आपको इस प्रकार से खष्टभुज बनाएंगे। खष्टभुज बनाने के बाद ये आपका पासा हो गया, ठीक, ये आपका पासा हो गया। अब देखिए, साधारण पासा की बात हो रही है तो अगर यहाँ हम 3 लिख दें, यहाँ 4 लिख दें और यहाँ पे 5 लिख दें, तो आपसे पूछा जाए कि ये भाई किस प्रकार का पासा, पहला तो सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि ये किस प्रकार का पासा है, मानक पासा है या साधारण पासा है या कोई कैसा पासा नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि जो 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो 3 फलक दिखाई दे रहे हैं इसका योगफल करेंगे। देखिए, अगर इसको हम 5 और 4 को जोड़ते हैं तो ये 9 के बराबर हो जाएगा, 5 और 3 को जोड़ते हैं तो ये आपका 8 के बराबर हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो ये 7 के बराबर हो जा रहा है। अब देखिए, एक इसमें 7 के बराबर हो जा रहा है, 4 3 7 हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, ये है साधारण पासा है। कैसा पासा है, साधारण पासा है। कैसा पासा भाई, साधारण पासा है। तो साधारण पासा में अब आपसे पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, या 5 के विपरीत क्या होगा, या 3 के विपरीत क्या होगा। तो आप देखिए, इसमें से बहुत ध्यान से समझिए। अगर 4 के विपरीत, यहाँ से संख्या क्या क्या दिख रही है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यहाँ से संख्या क्या क्या होती है, 1 से लेकर 6 तक संख्याओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ आपको 3 दिखाई दे दिया, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। कौन कौन संख्या छूट रही है, 1 छूट रहा है, 2 छूट रहा है, 6 छूट रहा है। तो आपसे पूछा जाए अगर 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो इसमें से छूटी हुई संख्या मतलब कि 1 2 6, तो 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। बात समझ गए। इसी प्रकार से
5 के भी विपरीत अगर पूछता है तो 5 के विपरीत 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर 4 के विपरीत पूछता है, 4 के विपरीत यही संख्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। किस कंडीशन पे हो सकता है? जब वह साधारण पासा होता है। और साधारण पासा कब होता है? जब किसी पासे के जो 3 फलकें दिखाई देती रहती हैं और उनमें से 2 संख्याओं का योगफल, अगर किसी 2 संख्याओं का योगफल 7 के बराबर हो जाता है तो वह आपका जो हो जाता है वह साधारण पासा हो जाता है। साधारण पासा हो जाएगा तो जो संख्याएं दिखाई देती रहती हैं तीनों, उसके विपरीत अगर पूछा जाए उसके विपरीत संख्या क्या होगा, तो उसके विपरीत वही संख्या होंगी जो 3 संख्याएं नहीं दिखती रहती हैं, वही उसके विपरीत संख्या हो जाती है। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये इतनी सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मानक पासा और साधारण पासा पे संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं कि इसके प्रकार के सवाल कैसे हल होते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये आपको कभी कभी इस तरह से कोई पूछ लिया जाता है, ये आपका कोई पासा है अगर इस प्रकार से, पड़ोसी। पड़ोसी किसे कहते हैं भाई? पड़ोस में रहने वाले को ही तो पड़ोसी कहते हैं। पड़ोस में ही रहने वाले को ही पड़ोसी कहते हैं, जो हमारे अगल बगल रहते हैं उसी को पड़ोसी कहते हैं। कभी कभी एक पासा दे देता है और यहाँ 2 लिख देता है, यहाँ 3 लिख देता है, यहाँ आपका 4 लिख देता है। अगर यहाँ से पूछे कि 4 के पड़ोसी कितनी संख्या हो सकती है या 4 के पड़ोसी कौन हो सकते हैं, तो देखिए 4 के पड़ोसी जो होगा इसका विपरीत वाला संख्या छोड़कर, इसका विपरीत वाला संख्या छोड़ करके बाकी 4 नंबर जो दिखाई देते रहते हैं, जो 4 नंबर होते हैं वही इसके पड़ोसी होते हैं। मतलब कहने का, एक पासा के 6 फलकें होती हैं, एक पासा के 6 फलकें होती हैं। जो संख्या के बारे में कहा जाए, अगर 4 के बारे में कह रहा है तो 4 के विपरीत जो संख्या होगा उसको छोड़ देंगे, विपरीत वाला तो पड़ोसी हो नहीं सकता पीछे। तो उसके अगल बगल में जो आपका 4 संख्या है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो यही तो उसका हो जाएगा पड़ोसी। पड़ोसी आप समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से पड़ोसी संख्याओं के बारे में आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीधा प्रश्न में चलते हैं कि प्रश्न कैसे आता है और कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। आप प्रश्न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए पासा में 5 के विपरीत शतक पर कौन सा अंक होगा? एक पासा दिया गया है, एक पासा आपका इस प्रकार से बना हुआ है और इस पासा में आपसे पूछ रहा है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 1 2 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4। तो इसमें कह रहा है कि 5 के विपरीत, देखिए 5 के विपरीत, यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस प्रकार का पासा है। और पासे में आप जानते हैं कि संख्या 1 2 3 4 5 6 इन्हीं की खेल है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का यह पासा है। तो पहले हम देखेंगे, इसको जोड़ेंगे, 1 और 2 मिलकर 3 और 2 और 4 मिलकर 6 और 4 और 1 मिलकर के 5। तो कोई संख्या 2 संख्या को जोड़ने के बाद ये 7 के बराबर नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे कि ये आपका मानक पासा है। मानक पासा, जब मानक पासा रहता है तो जो हम क्या करते हैं, मानक पासा में अभी हमने बताया कि मानक पासा रहता है तो वह 1 के विपरीत 6 हो जाता है और 2 के विपरीत 5 हो जाता है, 3 के विपरीत आपका 4 हो जाता है। कब हो जाता है? जब वह मानक पासा होता है। मानक पासा कब होता है आपका? जब किसी पासे का जो 3 फलक दिखाई देते रहते हैं उनमें से उनके योग, किसी 2 फलकों को जोड़ने के बाद उसका योगफल 7 के बराबर न हो। देखिए 7 के बराबर हो रहा है, 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 1 आपका 3 हो जाएगा, 4 प्लस 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और आपका यहाँ से 4 प्लस 1 आपका 5 हो जा रहा है। तो कोई 7 के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कैसा पासा है भैया? ये आपका हो जाएगा मानक पासा। कैसा हो जाएगा? मानक पासा। मानक पासा। जब मानक पासा होता है
तब हम क्या करते हैं, 1 के विपरीत 6 कहते हैं, 2 के विपरीत 5 कहते हैं, 3 के विपरीत 4 कहते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। 5 के विपरीत, तो आप देख रहे हैं कि 5 के विपरीत कौन सा संख्या दिखाई दे रहा है, तो 2। 5 के विपरीत क्या होगा, 2 आपका, 5 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आप देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। एक पासा बना हुआ है इस प्रकार से, एक पासा, जैसा कि आप लोग जानते हैं पासा आपका इस प्रकार से बनता है, ये पासा इस प्रकार से हो गया आपका, और इस पासा पे संख्या लिखी गई है 5 6 3। यहाँ 5 लिखा गया है, यहाँ 6 लिखा गया है, यहाँ 3 लिखा गया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ से कि कह रहा है आपके 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, या 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि किस प्रकार का पासा है। किस प्रकार का पासा है भाई, अगर हम 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11, फिर 3 + 6 को जोड़ेंगे तो ये आपका 9, फिर आप देख रहे हैं कि 6 + 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो, एक बार दोबारा जुड़ गया, ये आपका 3 6 हो गया, यहाँ से 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8। ये देख रहे हैं किसी का योगफल ये 7 के बराबर नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे कि यह आपका मानक पासा है। कैसा है, मानक पासा है, ये आपका मानक पासा है। और जब मानक पासा रहता है तो आप जानते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6, मानक पासा में 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। अब क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ से 6 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, तो 6 के विपरीत आप देख रहे हैं कि 1 होगा, 6 के विपरीत आपका 1 होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा कि 6 के विपरीत आपका 1 होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक पासा दिया गया है और कह रहा है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत। और एक पासा आपका इस प्रकार से बना हुआ है, 2 के विपरीत आपसे पूछा जा रहा है और इस पर कुछ संख्या दी गई है, हम देख सकते हैं 1 6 2, 1 6 और 2, ये आप देख रहे हैं। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के विपरीत पर कौन सा संख्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसा पासा है। कैसा पासा है भाई, यहाँ से 2 और 6 को हम जब जोड़ देते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 6 और 1 को जब जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं एक संख्या ऐसी मिल रही है जिसके 2 फलकों का योगफल 7 के बराबर है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये साधारण पासा है। कैसा पासा है भाई, साधारण पासा है, ये साधारण पासा। तो साधारण पासा में हमने क्या बताया था कि जो संख्याएं तीनों नहीं दिखती रहती हैं वही संख्या एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, तीनों संख्याएं। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है आपसे, आप कह सकते हैं यहाँ से ये संख्या देख रहे हैं 6 और 1 मिलकर 7 हो जाएगी। तो यहाँ से 1 के विपरीत अगर पूछा जाए, 1 के विपरीत इस कंडीशन पे दो जो 3 संख्या कौन कौन नहीं दिख रही है, 1 लिखा है 1 हो गया, 2 लिखा है 2 हो गया, 6 लिखा है 6, कौन कौन बच रही है, 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 5 बच रहा है। यानी कि 1 के विपरीत आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 1 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर 2 के विपरीत इसी में सवाल कर दिया जाए तो 2 के विपरीत यही संख्या हो सकती है, कौन कौन, 3 हो सकती है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर 6 के विपरीत आपसे कहा जाए तो 6 के विपरीत भी यही संख्या हो सकता है, ये आपको ऑप्शन में रहेगा। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 2 के विपरीत
तो 2 के विपरीत आप देख रहे हैं यहाँ से 3 4 5, 3 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका इस प्रकार से सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको जरूर से जरूर समझ में आती होंगी कि किस प्रकार से सवाल हो रहा है और किस तरह से हल हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि तीन ऊपर की सतह पर ऊपर सतह पर हो तो नीचे, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। एक पासा दिया गया है और इसमें से कहा जा रहा है आपसे कि यहाँ कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। संख्याएं क्या लिखा गया है भाई, यहाँ से 2 3 1, 2 है, 3 है, 1 है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 3 की अगर ऊपर है तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार का पासा है, ये किस प्रकार का पासा है। तो हम देख रहे हैं कि यह आपका साधारण पासा है कि मानक पासा है। अगर हम जोड़ते हैं तो 3 2 5, 2 और 1 3 और 3 1 4, तो ये कैसा पासा है आपका, एक मानक पासा है। कैसा पासा है भाई, मानक पासा है। मानक पासा रहता है तो 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ से 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत आप देख रहे हैं कि 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका 4, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ठीक, अब भी हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पासे से संबंधित हर एक प्रकार के सवाल देख लिए जाएंगे। कह रहा है एक पासा दिया गया है, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 5 के विपरीत एक पासा दिया गया है, एक पासा यहाँ से बना हुआ है और यहाँ से कह रहा है 5 के विपरीत इस पासा पे कुछ संख्याएं लिखा गया है 3 5 4, 3 5 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पहचानते हैं कि किस प्रकार का पासा है। तो किस प्रकार का पासा है, तीनों संख्या जोड़िए। 3 + 5 = 8, 4 + 5 = 9 और 3 + 4 = 7। ये आप देख रहे हैं कि एक को जोड़ने के बाद 7 हो जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा साधारण पासा। क्या हो जाएगा, साधारण पासा जब है तो जो 3 संख्या छूट रही हैं, यहाँ से 3 4 5, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 3 4 5 हो गया, 1 2 6 छूट रही हैं। तो आप कहेंगे कि 3 के जो विपरीत होगा, 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा, और यही चीज 4 के विपरीत हो सकती है। यही चीज आपका 5 के भी विपरीत हो सकती है। तो इसमें किसके विपरीत पूछा जा रहा है आपसे, 5 के विपरीत। 5 के विपरीत तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 5 के विपरीत 1 2 6 हो सकती है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ये हम बात कर रहे हैं कि एक पासा पर आधारित प्रश्न, एक पासा पर। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहता है कि यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो उसको ऊपरी सतह पर कौन सा अंक आएगा। एक पासा दे रखा है, एक पासा आप देख रहे हैं, और कहता है कि इसका, और कुछ संख्या इस पे दे रखा है 4 2 3, 4 2 3। इसमें पूछ क्या रहा है, यहाँ से 3 के विपरीत या 3 के अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस प्रकार का पासा है। किस प्रकार का पासा है भाई, यहाँ 3 और 2 को हम जोड़ते हैं तो 5 मिल जाता है, 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6 मिल जाता है, 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 मिल जाता है। ये आपका एक साधारण पासा है। कैसा पासा है,
साधारण पासा है ये आपका। तो साधारण पासा में हम क्या करते हैं, किसी संख्या जो तीनों दिखती रहती है उसके विपरीत जो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में जो छूटती है वही संख्या इसके विपरीत हो जाती है। तो आप कह सकते हैं 3 के विपरीत कौन संख्या छूट रही है, 1 और यहाँ से 5 छूट रहा है, 6 छूट रहा है। तो 3 के विपरीत हो जाएगा 1 5 6। आप कह सकते हैं 2 के विपरीत 1 5 6 और यहाँ से 4 के विपरीत भी संख्या आपका हो जाएगा 1 5 6। तो ये इस प्रकार से साधारण पासा होने पर ये आंसर हो जाएगा। 3 के विपरीत पूछ रहा है तो 3 के विपरीत 1 5 6 है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसको इस प्रकार से हल किया जाएगा। चलिए इसका लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न कहता है 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। एक पासा दिया गया है, एक पासा इस प्रकार से दे रखा है और इसमें बोल रहा है कि 5 के विपरीत 1 2 5 दिया गया है, 1 2 5। 5 के विपरीत कौन सा संख्या आएगा, यहाँ से बोला जा रहा है। तो 5 के विपरीत सबसे पहले हम देखेंगे, जोड़ लेते हैं 1 और 2, 1 + 2 = 3 और 5 + 1 = 6, 5 + 2 = 7। कैसा पासा है भाई आपका, एक साधारण पासा है। साधारण पासा है तो 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी भाई। 5 के विपरीत जो संख्या नहीं दिख रही है, नहीं क्या नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो यही संख्या 5 के विपरीत हो जाएंगी। जो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, 3 4 6 ये आपका इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एक पासा पर आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी तरह से पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक पासा पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं पासा से संबंधित, आप लोग जरूर से जरूर लगा सकते हैं परीक्षाओं में। कोई भी परीक्षा में इस प्रकार का सवाल मिलता है तो जो स्टार्टिंग का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, उस सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको दिमाग में बने हुए हैं तो ऐसे प्रश्न को हल करने में, लगाने में जरा से भी समय आपको नहीं लगेगा। तो चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, इस एक पासा से संबंधित। और अब 2 पासा जब दिया जाता है उसमें क्या कंडीशन होता है, उसके कैसे प्रश्न हल किए जाते हैं, इसके अगले वाले वीडियो में हम जरूर से जरूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जितना हमने बताया है आपको, सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, यूजफुल समझ में आता हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, और बेल आइकन घंटी की बटन जरूर से जरूर दबाइए। और अपने दोस्तों को थोड़ा सा इसको फैला दीजिए व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए, क्योंकि और लोग भी जानें और हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें। जो आप लोगों को प्रति हम मेहनत करके आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, उसका लाभ थोड़ा सा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।